आप सबका नमस्कार। वेलकम हमारे चैनल होम मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करेंगे कोविड-19 पेशेंट के केयर के बारे में। कोई भी पेशेंट जिनको कोविड हो गया है उनका देख रेख घर पे कैसे होता है, कौन सा स्टाफ अटेंडेंट या नर्स कब ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या मशीन की ज़रूरत पड़ती है, कब किसको कॉल करना चाहिए, क्या केयरिंग में कैसा प्रोसेस होता है, कैसे स्टाफ आके काम करते हैं, क्या हॉस्पिटल में भी हम सर्विस देते हैं, क्या घर पे ही सर्विसेज होती हैं, कब किस कंडीशन में कोविड पेशेंट का देख रेख घर पे होता है, ये सब हम समझेंगे आज। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग कोविड पेशेंट के देख रेख के लिए हमारी कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग छोटे मोटे वीडियो बनाते रहते हैं अपनी कंपनी के बारे में या अपने स्टाफ या नर्स के सर्विसेज के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आपके कुछ काम की हैं तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और एक अच्छे वीडियो बनाने की हम लोग कोशिश करें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि चाइना में, जापान में और अलग अलग देशों में कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। वहाँ पे लाखों में या हज़ारों में संख्या आ रही है। चाइना में तो ऑथराइज कहीं भी नंबर नहीं है, बट फिर भी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में आ रहे हैं। वहाँ पे भी लाखों में 50 लाख 40 लाख ऐसे संख्या में पर डे केसेस आ रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ इंडिया में भी डरने की ज़रूरत है? हमारे देश इंडिया में भी बहुत बड़ी सेकेंड वेव आई थी, जिसमें डेल्टा ने बहुत कोहराम मचाया था। हमने उस वेव में कुछ सीखा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है करके। तो हम इस पे तो नहीं जाएंगे कि हाँ क्या हॉस्पिटल में क्या केयरिंग चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी कंपनी होम हेल्थ केयर की है, तो हम इस पे बात करते हैं कि क्या होम हेल्थ केयर में कोविड पेशेंट का देख रेख कैसे किया जाता है। और जैसा कि पिछले बार भी, पिछले लहर में भी, पिछले वेव में भी होम हेल्थ केयर ने बहुत ज़्यादा पेशेंट का देख रेख घर पे किया था, जिससे कि कुछ लोड हॉस्पिटल्स में कम पड़ी थी। इंडिया में धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, पर हम ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते अभी कि क्या हमारे यहाँ वेव आएगी या नहीं आएगी। हाँ, पर इसका हम लोग जरूर ख्याल रख सकते हैं कि अगर गलती से थोड़ा मोड़ा भी संख्या बढ़ता है तो क्या हम अपने पेशेंट का कैसे देख रेख करेंगे। हॉस्पिटल्स में केयरिंग होती है, डॉक्टर्स का ख्याल रखते हैं, पर हम यहाँ बात करेंगे अभी होम हेल्थ केयर के बारे में कि होम हेल्थ केयर में किसी भी कोविड पेशेंट का देख रेख कैसे होता है और कौन से स्टाफ अटेंडेंट या नर्स क्या काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग होम हेल्थ केयर में ही उनका इलाज कराइए, नहीं। जैसा कि हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जैसा डॉक्टर बोलते हैं, वैसा आप लोग करें। हाँ, अगर होम हेल्थ केयर में ज़रूरत पड़ती है तब हमारी कंपनी होम मेडिकेयर फॉर यू टेड्रेक होम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड पेशेंट्स का देख रेख, कोविड पेशेंट का देख रेख घर पे कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि जब कोई पेशेंट कोविड उनको हो जाता है तो उनका देख रेख अटेंडेंट या नर्स अलग अलग किस ढंग से करते हैं। मान लीजिए कि किसी हमारे अपने रिलेटिव में या अपने घर में किसी को कोविड हो जाता है, तो उनको देख रेख के लिए किसी अटेंडेंट या नर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि इनका इलाज घर पे ही कीजिए या इनका देख रेख घर पे ही कीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, तो वहाँ पे अटेंडेंट या नर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लिया अटेंडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट चल फिर रहे हैं, उनको बस सपोर्ट से बाथरूम ले जाना है या फिर दवाइयाँ खिलानी है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है पल्स का या बीपी का या ऑक्सीजन लेवल का, तो वहाँ पे अटेंडेंट काम आता है। अब क्या काम करेंगे ये समझते हैं। अटेंडेंट के किसी भी ड्यूटी में जब किसी कोविड पेशेंट पे केयर करने वो जाता है तो ज़्यादातर वो ड्यूटी 24 आवर्स के होते हैं। 24 आवर्स का मतलब हुआ कि वो आपके घर पे ही रहेगा। कोविड पेशेंट केयर के लिए उसको एक स्पेसिफिक अलग जगह चाहिए होता है जहाँ पे कोई भी कोविड पेशेंट उस एरिया में नहीं जाता हो। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो पीपी किट खोल के रेस्ट कर पाए,
खाना पीना खा पाए, सो पाए। अब जब भी वो पेशेंट के पास काम करता है तो या करती हैं तो वो पीपीई किट पहन के काम करते हैं। पीपीई किट पहनने के बाद वो पेशेंट के पास एज ए शिफ्ट 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार काम करते हैं। फिर वो अपने जगह पे आके 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर जाके दोबारा काम करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। और नाइट में पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10-11 बजे रात के बाद जब भी वो बुलाते हैं तब वो उनके पास जाते हैं। उनके पास काम वो क्या करते हैं, अगर वो पेशेंट घर में हैं तो स्टाफ उनको खाना खिला देना या खाना खाने में सपोर्ट कर देना, उनको बाथरूम ले जाना, बाथरूम करवाना, नहलाना, ब्रश कराना, उनका बीपी रेगुलर चेक करना, उनका पल्स ऑक्सीजन लेवल चेक करना, उनका शुगर है तो उनको शुगर लगातार चेक करना। अगर माइनर उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चल रहा है या ऑक्सीजन मशीन लगी हुई है और वो थोड़े प्रेशर पे 1-2 प्रेशर पे उनको कभी कभी जरूरत पड़ रही है तो वो लगाने का काम अटेंडेंट करता है। नर्स की जरूरत कब पड़ती है? नर्स की जरूरत तब पड़ती है जब किसी डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने ये कह दिया है कि आप इनको कोई एक इंजेक्शन या कोई एक ड्रिप रेगुलर चढ़ाइए। जब तक कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो तब तक लेके नहीं आइए, तब वहाँ पे नर्स की जरूरत पड़ती है। नर्स अगर ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है हमेशा तो उस लेवल पे किस प्रेशर पे ऑक्सीजन उनको देना है वो नर्स को पता होता है। इंजेक्शन कोई लगानी है, ड्रिप कोई लगाना है, कोई क्रिटिकल पेशेंट हैं जो बेड पे हैं या पहले से ही इल पेशेंट हैं, उन पे नर्स की जरूरत पड़ती है। कोई कैंसर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, कोई डिमेंशिया या अल्जाइमर के पेशेंट हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स पे शुरू से ही नर्स की जरूरत पड़ती है। नर्स भी वहाँ पे पीपीई किट पहन के काम करता है या करती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं। ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आए जैसा अभी चाइना में या किसी और देश में हो रहा है। पर अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर की सलाह लेके या फिर जो हॉस्पिटल बोलते हैं वैसा ज़रूर करें। और अगर पेशेंट का देख रेख, एक कोविड पेशेंट हो जाते हैं, उनका देख रेख की जरूरत पड़ती है तो हमारी कंपनी को आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी आपको पूरी कोशिश करेगी कि आपको एक अच्छी सर्विस दी जाए और पेशेंट का देख रेख अच्छे से किया जाए, ताकि आपके प्यारे या रिलेटिव जो भी हैं उनका सही से इलाज हो और हम उनका सही से ख्याल रखें। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ता है तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है और वो हॉस्पिटल अलाउ करता है तो हमारे स्टाफ वहाँ भी जाके पेशेंट का देख रेख करते हैं। अगर वो पेशेंट कोविड पेशेंट है, उनको अलग वार्ड में शिफ्ट रखा गया है, तो वहाँ जाके भी 12 आवर शिफ्ट करके वहाँ पे पेशेंट का देख रेख, जो भी एक्स्ट्रा देख रेख जो भी पेशेंट पार्टी की ज़रूरत होती है, उस पेशेंट पार्टी के द्वारा जो भी कहा जाता है जैसा देख रेख करना है, वो हमारे अटेंडेंट और नर्स कोविड पेशेंट को जाके हॉस्पिटल में भी देख रेख करते हैं। तो अगर किसी भी मरीज को या किसी भी इंसान को कोविड हो जाता है तो आप हमारे कंपनी को संपर्क कर सकते हैं, होम मेडिकेयर फॉर यू को। हमारा स्टाफ आपके कोविड पेशेंट का देख रेख सही से करेंगे, चाहे घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, अगर उनको ज़रूरत पड़ता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।